हेलो दोस्तों, देखिए आज का क्वेश्चन जो होगा बच्चों क्लास 10वीं की एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन समदूरस्थ है यानी दूरी सूत्र से है, समान दूरी से। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है जो इतना और इतना बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि एक्स अक्ष हो गया, यानी कि इस अक्ष की बात कर रहा है। एक्स अक्ष इस पे ही होता है। अगर एक्स अक्ष पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो एक्स का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, लेकिन वाई क्या होगा, जीरो होगा। कहीं भी क्या होगा, जीरो होगा। या एक्स जीरो हो, पी जीरो हो, एम जीरो हो, कहीं पे भी कुछ भी होगा इस पॉइंट पे, ठीक ना। तो y वाला क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि x अक्ष पर कोई बिंदु P है जो x अक्ष पर x का मान तो होगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, x अक्ष पर बिंदु P x, जीरो, x, जीरो। माना कि x अक्ष पर बिंदु P x, जीरो है। अब देखो कोई P बिंदु है जो कि x, जीरो है और x अक्ष पर है। इस बिंदु से दो बिंदु है, जैसे A और B है, जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जितना दूरी P से A का होगा उतना ही दूरी P से B का होगा। यानी कि जितना दूरी P से A का होगा वही दूरी P से B का होगा। तो माना कि x अक्ष पर कोई बिंदु कर दो, कोई बिंदु यानी P x, जीरो है, जो A बिंदु A 2, -5 और B -2, 9 से समदूरस्थ है। लिख दिए। तो क्या हो जाएगा, PA जितना बड़ा होगा उतना ही दूरी PB भी होगा। यानी समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, यानी P से जो A तक की दूरी होगा वही P से B तक की दूरी। जरूरी नहीं है कि फिगर ऐसा ही होगा, फिगर ये भी हो सकता है, A, ये P और ये B, ये PA और PB भी बराबर होगा। लेकिन ऐसा करते हैं तो ये मीड में भी आ जाता है। ये क्या होता है, जितना इधर है उधर बांटते हैं तो मीड में, जरूरी थोड़ा ना कि मीड में होगा, कहीं भी हो सकता है। या नहीं तो एक पॉइंट ये P है तो ये पूरी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये A और ये B, ये भी क्या हो जाएगा, आपस में समदूरस्थ हो जाएगा। कोई भी हो सकता है। तो हम मान लिए हैं तत्काल, हमें पता नहीं है कि संरेखी है, स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए हम इस रूप में माने हैं कि कोई बिंदु P है जो समदूरस्थ है PA और PB। ठीक, तो देखो PA और PB बराबर जब हो जाएगा तो इन PA यानी दूरी सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर x2 - x1, तो x - 2, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस 0 -5 यानी y2 - y1 का स्क्वायर बड़ा x2 - x1 यानी क्या, x -2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस y1 का स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर, तो x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस यानी +5 का स्क्वायर बराबर x + 2
एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। अब बताओ ये तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 25, और इधर तोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में 81। अब बताओ दोस्त, यानी यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, यहाँ ध्यान दो, जैसे x है और इसका वर्ग करेंगे तो क्या होता है, रूट और स्क्वायर हट जाता है, यानी बचता है x। तो इसे सेम चीज यहाँ होगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 81। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस 25 पहले से है। फिर क्या हो जाएगा, तो एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस 81 है तो प्लस 81। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा घटेगा, कितना हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर प्लस में यानी 4, 2 का स्क्वायर प्लस में यानी 4, 4 इधर आकर घटेगा तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, यानी इसलिए हम क्या कर दिए, काट दिए। 2ab को करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा प्लस कितना 25 इज इक्वल टू 4x और प्लस कितना 81। तो बताओ 4x प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 4x, 81 प्लस 25 है तो माइनस 25, तो 4x कितना हो जाएगा, तो 8x और 81 में 25 जाएगा तो कितना होगा, तो कितना बचेगा बच्चों 56, 5 71 61 और 20 81। अब बताओ इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 56 बटा माइनस 8, 8 से काटेंगे यानी x का जो मान होगा -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। हमें मांगा है बिंदु, हमें क्या मांगा है बिंदु, तो लिखेंगे बिंदु P क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा x0। तो हमारा x जो मिला है, कितना मिला है, तो x मिला है -7, तो हमारा बिंदु हो जाएगा -7,0 यानी -7,0 x अक्ष पर वैसा बिंदु है जहां से 2 और -5 और -2 और 9 क्या है, समदूरस्थ है। आप लोग क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का हमें मान ज्ञात करना है जिसमें P और यहाँ है और Q क्या है, यहाँ है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है 10 मात्रक है। क्या है, 10 मात्रक है। P का पॉइंट है 2, -3 और Q का पॉइंट है 10, y। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हल दिया है क्या दिया है, P का मान 2, -3 और Q का मान 10, y और PQ का मान 10 मात्रक। तो हम चलेंगे दूरी सूत्र से, बीच की दूरी निकालना है ना, तो दूरी सूत्र से PQ का मान 10 है तो लिखेंगे 10 मात्रक है। PQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो याद करो आप लोग, क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 10 के बराबर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग करने से पहले हम क्या करते, तो इनको पुट कर लेते हैं x2 माइनस x1। तो देखो ना दोस्त, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 3, y माइनस माइनस 3 और इसका क्या चीज स्क्वायर। लेकिन ये किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर। तो 10 के बराबर जैसे ही हुआ, अब क्या हो जाए, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर जो कि 10 होगा। एक तरफ स्क्वायर हटता है, दूसरी तरफ रूट हटता है, या नहीं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देंगे, कर देंगे दोनों तरफ वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस साइड से रूट हट जाएगा, उस साइड स्क्वायर चला जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा और y प्लस 3 का क्या मिलेगा, स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब बताओ ये 64 जो है प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। अब बताओगे आप बच्चों, 64 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी 100 माइनस 64। तो बताओ y प्लस 3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, तो y प्लस 3 का स्क्वायर जो मिलेगा 36। अब बताओ y का स्थान पे क्या रखे कि 36 के बराबर हो जाए, तो आप देख सकते हो -3 और प्लस -9 और +3 भी रखने पर दोनों पॉइंट y का मान -9 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, दोनों रखते हैं तो क्या होता है, हमें 36 देता है। हम चेक कर लेते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो यहाँ पे आंसर कर देना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं आया, सब्जेक्टिव में आएगा तो क्या करोगे, तो करोगे a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर जो कि किसके बराबर, 36 के बराबर। देखो दोस्त, बगल में क्या करना है, फार्मूला लिखना है, जिस भी फार्मूला का आप उपयोग करोगे क्या करना है, बगल में लिख देना है। तो हमने उपयोग किया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या किया, हम इनको साइड में लिख दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हम a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाए हैं, लेकिन साइड में लिखना छूट गया है, आप लोग क्या कीजिएगा, वहां पर भी अंकित कर दीजिएगा। अब बताओ y स्क्वायर है प्लस 2 तिया कितना 6y प्लस 9 और ये 36 इधर आएगा तो माइनस में 36 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो बराबर हो जाएगा किसके, तो 36 में 9 जाएगा -36 के। अब बताओ y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस कितना, तो -27 इक्वल टू 0। अब बताओ बीच वाले को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है जिनको जोड़ने या घटाने से हमें कितना मिलना चाहिए, तो हमें मिलना चाहिए 6। तो घटाने के बाद, क्योंकि यहाँ घटा है तो बीच में घटाने को मिलना चाहिए, अगर यहाँ जोड़ रहता तो यहाँ जोड़ने से मिलना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसको हम तोड़ेंगे दो पार्ट में, तो 9y में 3y को घटा देंगे तो 6y मिलेगा और दोनों को गुणा करेंगे तो 27y स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आप बताओ y दोनों में कॉमन है तो बचेगा y प्लस 9 और इसमें -3 है तो क्या बचेगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी क्या, y प्लस 9 इंटू वाई माइनस बराबर 0। मतलब दो संख्या को गुणा करने पर 0 कब प्राप्त होता है, जब दोनों में से कोई एक संख्या 0 के बराबर हो। हमें पता नहीं ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर, क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि इससे नीचे लिखेंगे, देखो इससे नीचे यहाँ से लिखना है और इसके नीचे यहाँ से लिखना है, तो लिखेंगे y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। दोनों बारी बारी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो y का मान निकल जाएगा -9 और वहाँ y का मान निकल जाएगा 3। तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर -9 और 3 दोनों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।
तो -9 और एंड कर देंगे ताकि पता चले ये पॉइंट नहीं है, ठीक ना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे। आप इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। यदि Q 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है, P और R से समदूरस्थ बिंदु क्या है? Q है। यानी Q बिंदु कहीं है यहाँ पे, यानी 0,1, जो एक बिंदु P है और एक बिंदु R है। इन दोनों बिंदु से क्या है? समदूरस्थ, यानी समान दूरी पे है। यानी जितना वाला PR होगा, सॉरी PQ होगा, उतना ही वाला QR होगा। P का पॉइंट कितना है? 5, -3 और R का x, 6। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ तक चेक करना है। x का मान हमें बोला है निकालने के लिए, क्या होगा। तो चलिए सबसे पहला तो हल करते हैं। P 5, -3 Q x, 6 और P जो है PQ हो गया, और सॉरी P और R हो गया, और Q जो है कितना है? 0,1। हमें बोला है दोनों तीनों बिंदु आपस में क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि P से Q की दूरी जितना है वही दूरी Q से R की है। तो लिखेंगे चूंकि P से Q की दूरी जितना है उतना ही Q से R की दूरी है, Q से R की दूरी है, ठीक ना। समदूरस्थ है। अब आपको पता होगा दूरी सूत्र जो होता है क्या होता है? √x2 - x1। x2 किसी एक को मान लेना है, x1 किसी एक को मान लेना है। तो हम मान लेते हैं x2 - x1 यानी 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -3 - 0 -3 - 0 का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? तो QR के बराबर। QR के बराबर है तो क्या हो जाएगा? x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग जैसे ही करेंगे तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या बचेगा? 5 - 0 यानी 5, यानी 5 का स्क्वायर बचेगा, और इस साइड बचेगा -3 और -0 -3 और इसका स्क्वायर। इस साइड बचेगा x² यानी x - 0 x और x का स्क्वायर, और 6 - 1 कितना? 5 और 5 का स्क्वायर बचेगा। इसके अलावा हमें कुछ नहीं बच रहा है। देखो जो चीज साइड प्लस में है वही चीज इधर भी प्लस में है, यानी घट के 0, या नहीं तो यहाँ नहीं कटाओगे तो ये भी लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। 5 का स्क्वायर कितना? 25, 3 का स्क्वायर 9, x² और प्लस 25। आप 25 घटा के भी लिख सकते हो, 25 जोड़ के भी लिख सकते हो। तो 25 और 9 कितना? 34 बराबर x² प्लस 25। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? तो 34 और -25। x² बराबर होगा 34 प्लस है इस साइड -25, यानी x² का मान कितना? तो 9। तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस √9 यानी ±3, यानी x का मान 1 मिनट हो जाओ। PQ 0,1 P 5, -3 x -6। तो 5 - 0 -3 -1, यहाँ मिस्टेक है, देखो ना, -3 -1 होगा, यहाँ मिस्टेक हो जाएगा। -1 का स्क्वायर इधर हो जाएगा x - 0 6 - 1। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से मिस्टेक है, ध्यान दें।
दोनों तरफ वर्ग जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने के बाद 5 का स्क्वायर बचेगा, -3 -1 -4 का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, तो x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब बताओ 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर x स्क्वायर और प्लस 25 और 16 करेंगे 41 और प्लस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 16 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। तो अब बताओ 16 बराबर जब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम 16 भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर 16, यानी कि प्लस माइनस 4 आंसर हो जाएगा। एक्स का मान जो होगा +4 भी हो सकता है, प्लस -4 भी हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या माना है, दूरिया क्यू आर कितना दूरी है और पी आर की दूरी क्या है। तो हम देख लेते हैं जो क्यू आर की दूरी होगा वही पी आर की दूरी होगा। हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1, ठीक। अब देखो जब x का मान 4 लेते हैं, x बराबर 4 लेते हैं यानी +4 लेते हैं, तब पी क्यू क्या होगा, तो पी क्यू होगा रूट अंडर, देखो ना पी क्यू तो अभी भी मालूम है ना, देखो सबसे पहले तो पी क्यू निकाल लेते हैं, पी क्यू क्या होगा, तो 5 - 0 रूट अंडर 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस -3 1 -4 का स्क्वायर, तो बताओ कितना हो जाएगा, 25 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी रूट अंडर कितना, तो 41, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 41। लेकिन पी क्यू बराबर अगर 41 है रूट के, तो पी क्यू पी आर भी क्या हो जाएगा, रूट का 41 होगा। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। अब यहाँ देखो x का मान यहाँ तो आया है प्लस माइनस 4, लेकिन होगा क्या, +4 होगा या -4 होगा, ये भी तो ट्राई करना है ना। तो हम जब x बराबर क्या लेते हैं, जब हम x बराबर +4 लेके देखते हैं, +4 हो तो x का मान जब 4 होगा तब क्या होगा, और -4 होगा तब क्या होगा। तो x का मान 4 रखने से रूट 41, अगर देखो ना ये रूट 41 है तो ये भी रूट 41 होना चाहिए। देखते हैं किसके मान में आता है, x के 4 पे या -4 पे, ठीक। तो देखो x बराबर 4 हो तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर रूट अंडर, देखो ना x का मान 4 है तो 4 गुना 6, तो 4 - 0 का स्क्वायर और प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो 4 - 0 4 और इसका स्क्वायर प्लस 6 - 1 तो 5 का स्क्वायर, तो 16 और प्लस 25 यानी कितना, रूट 41, यानी हमारा x का मान जो है सही है, यानी पी क्यू और क्यू आर का जो मान है रूट 41 है। लेकिन जब हम इनको भी तो चेक कर लेते हैं, जब x का मान -4 हो तो ये -4 होगा, तब क्या हो जाएगा, तो -4 - 0 तब क्यू आर जो होगा -4 - 0 का स्क्वायर और प्लस 6 - 1, तो 6 - 1 का स्क्वायर, बताओ क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 - 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी देख रहे हो आप क्या हो रहा है, 16 और प्लस 25 यानी रूट 41, यानी हमारा जो x का मान ±4 जो आया है सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि पी आर जो आया है इसके नीचे ये लिखना है, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये, तो पी आर जो आया है रूट 41 आया है और क्यू आर जो आया है वो भी रूट 41 आया है। हमें दूरियां मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो बताने वाले हम दोस्त, ये
चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 10 होगा। पहले आप इन लोगों को क्या करो, इसको उतार लो, फिर हम प्रश्न संख्या 10 की ओर चलेंगे, यानी आज के चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। दोस्त नंबर क्वेश्चन बदला है। ये क्वेश्चन जो है आज के इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। इस तरह के क्वेश्चन लगभग प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं एक्स क्वेश्चन पे। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यानी एक्स और वाई में कुछ संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु एक्स वाई जो है बिंदु ए और बिंदु इसमें से समतुल्य है। तो हम मान लेते हैं हल, हम मान लेते हैं माना कि बिंदुओं P क्या है, P x, y है और Q P A 3,6 और तथा इसको लिखो A 3,6 और B -3,4 है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि बिंदु एक्स वाई यानी कि P बिंदु जो है A और B से समदूरस्थ है। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु P जो है एक्स वाई A 3,6 और B -3,4 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ होगा तो हमारा पॉइंट तो यही बनेगा x, y A जो है 3,6 और B जो है -3,4, यानी ये बिंदु यहाँ होगा और एक बिंदु यहाँ होगा जो कि PA और PB क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसीलिए PA किसके बराबर हो जाएगा, PB के। अब बताओ दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र जो होता है बच्चों √x2 - x1 यानी x -3 का स्क्वायर x2 - x1 x -3 का स्क्वायर प्लस y2 यानी y -6 y2 - y1 का स्क्वायर √x -3 x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। पीछे ही बताया बच्चों, जैसे ही वर्ग करते हैं तो क्या होता है, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो वर्ग में स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी रूट और स्क्वायर क्या होता है, आपस में हट जाता है, जो बीच में बचता है वो वही रहता है। तो देखो ना, इसका जो वर्ग करेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो हमें मिलेगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर बराबर जो मिलेगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। देखो यहाँ जो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, कौन से फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ बगल में इंडिकेट कर देंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2a, a के जगह पे x और b के जगह पे 3 और प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 2 गुना f
ये y हो जाएगा 1 की जगह पे और b की जगह पे 6 हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये बराबर है तो बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y 4 प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y नहीं 12y प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। देखो ना, जो एक्स स्क्वायर में इस साइड है वही चीज एक्स स्क्वायर में इस साइड है, यानी कि घटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर आकर के 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर घट के आएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद 9 से घट के आएगा 9 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है तो बचेगा क्या, तो माइनस 6x और माइनस 12y प्लस 36 और ई एक्स वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 6x, यानी पहले तो लिख लेते हैं 6x और माइनस 8y प्लस 16। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई आने की चर पद को एक तरफ और अचर मान को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो ना, माइनस 6x पहले से है और माइनस 12y भी पहले से है। अब ये जो है ये दोनों इधर आएगा तो माइनस 6x और प्लस 8y बन के आएगा। फिर प्लस 16 है, 36 जाएगा तो माइनस 36 बन जाएगा। देखो माइनस 6x क्या हो जाएगा, तो माइनस 6 जो हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा। इसके बाद माइनस 12y प्लस 8y यानी माइनस 4y हो जाएगा और 16 माइनस 36 कितना हो जाएगा, माइनस 20। माइनस क्या करेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 तिया 12 3x और प्लस 1y, ठीक, बराबर माइनस 20। माइनस से माइनस चला जाएगा, 4 से कटेगा 5 बार, यानी 3x प्लस वाई जो होगा 5 के बराबर होगा। और यही संबंध क्या मिला है, x और y में यही संबंध मिला है कि 3x प्लस वाई बराबर जो होगा 5 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या करो, इसको एक बार उतार लो। और यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ईमानदारी पूर्वक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी 7.2 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।